अगर आप अपनी बीवी को ये 5 जुमले बोलते हैं तो एक बार ये बयान जरूर सुने। आपको पता चलेगा कि बीवी को 5 जुमले बोलने वाले शौहरों का अंजाम क्या होता है। अपनी शरीके हयात को ये 5 जुमले बोलने वाले शौहर जिंदगी में कभी सुकून का सांस नहीं ले पाते। अगर आपको पता चल जाए कि बीवी को ये 5 जुमले बोलने वाले शौहरों का मरने के बाद अंजाम क्या होता है, तो खुदा की कसम आप जिंदगी में मौत के मुंह में जाना तो पसंद करेंगे, लेकिन अपनी बीवी को ये 5 जुमले कभी नहीं बोलेंगे। ये 5 जुमले बहुत खतरनाक हैं। बीवी को ये जुमले बोलने वाले शख्स के घर में कभी भी अच्छा वक्त नहीं आ सकता। ऐसे शख्स का घर हमेशा गुर्बत की दलदल में फंसा रहता है। ऐसा शख्स दिन रात परेशानियों के समंदर में डूबा रहता है। मुसीबतें और बीमारियां उसे हर तरफ से घेर लेती हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये शख्स अपनी बीवी को ये 5 जुमले बड़े शौक से बोलता है, जिसकी वजह से उसकी बीवी तन्हाई में बैठकर रोती है। ये जुमले वो जख्म हैं जो बीवी के दिल पर ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जो न कभी भर सकते हैं, न मिट सकते हैं और न कभी मिट सकते हैं। बीवी तन्हाई में बैठकर रोती है और उसके आंसू एक ऐसी बद्दुआ बन जाते हैं जो शौहर की जिंदगी को मुश्किलात के तूफान में धकेल देते हैं। हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बीवी का दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स की दुआएं कबूल नहीं करता जो किसी को तकलीफ देता हो, खास तौर पर अपनी शरीक ए हयात को। याद रखें, बीवी आपकी जिंदगी की साथी है, आपकी दुआओं की शरीक है और आपके बच्चों की माँ है। उसका दिल तोड़ना न सिर्फ आपके घर की बुनियादों को कमजोर करता है, बल्कि आपके रिज्क और सुकून को भी खत्म कर देता है। बीवी के दिल को खुश रखे, क्योंकि जब वह खुश होगी तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। खुदारा मेरे भाइयों, अपनी बीवी को इतना मत सताओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। ये 5 जुमले बोलकर उसके दिल को इतना मत तड़पाओ कि वो अपनी तकलीफ के लिए अल्लाह के दरबार में फरियाद पेश करे। याद रखो, अगर बीवी ने अल्लाह के हुजूर तुम्हारा नाम लेकर रोना शुरू कर दिया तो ये आंसू तुम्हारे लिए ऐसी मुसीबत बन जाएंगे जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर सकते हैं। जब एक मजलूम बीवी अल्लाह से इंसाफ तलब करती है तो जमीन और आसमान कांप उठते हैं। अपने अल्फाज और रवैये को काबू में रखो, क्योंकि किसी का दिल तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है और बीवी का दिल तोड़ना ऐसा जुर्म है जो तुम्हारी जिंदगी को मुश्किलात के समंदर में धकेल सकता है। अब बात करते हैं उन जुमलों की जो किसी भी सूरत में बीवी के सामने नहीं बोले जाने चाहिए। वो जुमले जो हमारे घर को गुर्बत की दलदल में धकेल देते हैं। वो जुमले जो हमारे घर से सुकून, चैन और करार छीन लेते हैं। अगर तुमने इन्हें बोला तो याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में सिवाय परेशानियों और मुसीबतों के कुछ नहीं बचेगा। जो जुमले हमारी जिंदगी से बरकत को छीन लेते हैं। ये 5 जुमले बताने से पहले मैं आप लोगों को एक मौलवी साहब का इबरतनाक वाकया सुनाती हूँ। वो मौलवी जो अपनी बीवी को ये 5 जुमले बोला करता था, फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी कहानी सुनकर हर कोई इबरत हासिल करने लगा। वो वाकया कुछ यूं है। एक बुजुर्ग थे जिनके दिल का ताल्लुक अल्लाह की जात से गहराई से जुड़ा हुआ था। वो अपने सामान के साथ तबलीगी सिलसिले में एक लंबे सफर पर निकले थे। रास्ते में उनका गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहां न कोई आदमी था, न परिंदा, न दरख्त, बस जमीन थी और जमीन के ऊपर हर तरफ रेत ही रेत फैली हुई थी और ऊपर आसमान का नीला गुंबद था जो और भी वसी नजर आ रहा था। इस वीराने के बीच वो अल्लाह वाला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। रेत के वसी मैदान में दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कदमों के नीचे रेत धंस रही थी, जैसे ये जमीन भी उनके सब्र का इम्तिहान लेना चाहती हो। लेकिन उनकी आंखों में एक यकीन और दिल में अल्लाह की मोहब्बत की ऐसी चमक थी जिसने हर मुश्किल को बेमानी कर दिया था। हर कदम के साथ वो अल्लाह का जिक्र करते हुए आगे बढ़ रहे थे और ये सफर उन्हें एक ऐसी जगह तक ले जाने वाला था जहां एक इबरतनाक दास्तान उनकी आंखों के सामने खुलने वाली थी। चलते चलते वो अल्लाह वाला, जिसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से मसरूर था, रेत के तवील सफर में थकावट के आसार महसूस करने लगा। अचानक उसकी नजर दूर एक धुंधली सी रोशनी पर पड़ी। दिल में उम्मीद जागी कि शायद ये किसी बस्ती की निशानी हो। उसने अपनी रफ्तार तेज की और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खुद से कहा,
चलो अब इंसानों की बस्ती शुरू हो गई है, वहां पहुंचकर रात गुजारूंगा। जैसे ही वो बस्ती के करीब पहुंचा तो देखा कि बस्ती से पहले एक कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान के किनारे पर एक कच्चा मकान खड़ा था जो बहुत ही सादा और खस्ता हाल लग रहा था। अल्लाह वाले ने उस मकान की तरफ बढ़ने का इरादा किया। मकान के करीब पहुंचकर उसने अंदर झांका तो देखा कि एक बूढ़ी औरत झुर्रियों से भरे चेहरे के साथ एक कोने में बैठी तस्बीह के दाने गिन रही थी। उसके चेहरे पर जमाने की थकान और सब्र की गवाही थी। अल्लाह वाले ने नरमी से आवाज दी, अस्सलामु अलैकुम अम्मी जी। उस बूढ़ी औरत ने चौंक कर देखा और धीमे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम बेटे, कौन हो और इस वीराने में कहां से आ रहे हो? बूढ़ी अम्मा ने चौंक कर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम बेटे, कौन हो और इस सुनसान रास्ते पर कहां जा रहे हो? बुजुर्ग ने अदब से कहा, अम्मी जी, मैं एक मुसाफिर हूँ और आज की रात यहाँ बसर करना चाहता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो आपके मकान में रात गुजारने की दरख्वास्त करता हूँ। अम्मा जी ने थोड़ी देर सोचा, फिर कमरे के एक कोने में एक पुरानी चादर बिछाते हुए कहा, बेटा, ये मेरा सादा सा घर है, लेकिन अगर तुम्हें आराम मिल सके तो यहाँ सो जाओ और रात गुजार लो। रात गहरी हो चुकी थी। कब्रिस्तान की खामोशी और चिराग की मध्यम रोशनी ने माहौल को अजीब सा सुकून बख्शा था। बुजुर्ग ने अम्मा जी की दी हुई चादर पर बैठकर अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। लंबा सफर और थकावट उनके जिस्म पर हावी थी। नींद के आगोश में जाने से पहले वो अल्लाह के सामने अपने सफर की मंजिल की दुआ मांगते रहे। थोड़ी देर में उनकी आंख लग गई। जब वो ख्वाब की दुनिया में पहुंचे तो एक हैरत अंगेज मंजर उनके सामने था। उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान में अजीब सी हलचल मची हुई है। हर तरफ कब्रें खुल रही थीं और मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरे खौफ और बेबसी से भरे हुए थे। उनकी आंखों में डर और उनकी आवाजों में गहरी मायूसी थी। हर तरफ झारों कतार रोने की आवाजें गूंज रही थीं, जैसे वो किसी से रहम की भीख मांग रहे हों। बुजुर्ग ने ये मंजर देखकर हैरान होकर खुद से कहा, या अल्लाह, ये मैंने क्या देखा? ये मुर्दे क्यों रो रहे हैं? ये कब्रिस्तान की खामोशी इस कदर खौफनाक क्यों हो गई है? उनकी रूह इस ख्वाब की सख्ती से कांप रही थी। कब्रिस्तान का ये मंजर उनके दिल को हिलाकर रख चुका था। हर तरफ एक ही फरियाद सुनाई दे रही थी, या अल्लाह, हमें इस मरे हुए मौलवी से बचा ले जो आज हमारे कब्रिस्तान में दफन होने आ रहा है। या अल्लाह, इसे हमारे दरमियान न आने दे। ये अपने गुनाहों के बोझ के साथ हम सबको भी अजाब में मुब्तला कर देगा। बुजुर्ग ख्वाब की दुनिया में हैरत से ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे मुर्दे अपने अपने हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह, हमें इस अजाब से बचा ले। उनके होंठ कांप रहे थे और उनकी आंखों में गहरा खौफ था। उनकी आवाजें जैसे आसमान तक पहुंच रही थीं। हर तरफ से एक ही सदा गूंज रही थी, या अल्लाह, अगर ये मौलवी हमारे दरमियान दफन हो गया तो इसका अजाब हमें भी घेर लेगा। या अल्लाह, हमारे कब्रिस्तान को इस मैयत से महफूज रख। बुजुर्ग के दिल में खौफ और हैरत का तूफान मच गया। वो ये मंजर देखकर अंदर ही अंदर कांप रहे थे। ये सब कुछ उनकी समझ से बाहर था। ये ख्वाब उनके लिए एक गहरी सच्चाई का इशारा था। अल्लाह वाले की आंख खौफ के आलम में खुल गई। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और पेशानी पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। लेकिन इतने में फजर की अजहान की आवाज गूंजी। उन्हें याद आया कि जो ख्वाब फजर के वक्त आता है वो सच्चा होता है। ये सोचकर उन्होंने फौरन वुजू किया और अपनी इबादत को ताज़ा किया। नमाज के बाद वो ख्वाब की सच्चाई जानने के लिए कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। उनका दिल बोझिल था, कदमों में बेचैनी थी और जहन में ख्वाब के मंजर बार बार घूम रहे थे। रास्ते भर उनका दिल अल्लाह की रहमत और हिदायत की दुआ मांगता रहा। जब वो कब्रिस्तान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक गोरखन कब्र खोदने वाला जमीन खोदने में मशगूल था। अल्लाह वाले उसके पास गए और नरमी से पूछा, भाई, ये कब्र किसके लिए खोद रहे हो? गोरखन ने जमीन से नजरें हटाए बगैर जवाब दिया, ये हमारे इलाके के बहुत बड़े मौलवी साहब की कब्र है। आज उनका इंतकाल हो गया है और उन्हें यहाँ दफनाया जाएगा। अल्लाह वाले ये सुनकर कुछ पल के लिए खामोश रह गए।
उनका दिल ख्वाब में देखे हुए मंजर की सच्चाई और गहराई को महसूस करने लगा। अब उनके लिए ये वाकया और भी ज्यादा अहम हो गया था। यह सुनकर अल्लाह वाले के दिल में ख्वाब का मंजर और गहरा हो गया। उन्होंने गोरखन के करीब जाकर संजीदगी से कहा, यह कब्र खोदना बंद कर दो। गोरखन हैरत से रुक गया और पलटकर फकीर की तरफ देखते हुए बोला, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? अल्लाह वाले ने एक गहरी सांस ली और नरमी से कहा, मैं तुम्हें एक ख्वाब सुनाता हूँ जो अल्लाह ने मुझे दिखाया है। फिर अल्लाह वाले ने रात को देखा हुआ ख्वाब गोरखन के सामने बयान करना शुरू किया। मैंने देखा कि कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकले हुए हैं। वे झाड़ों कतार रो रहे हैं और अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं कि इस मौलवी को हमारे दरमियान न दफनाया जाए। अल्लाह वाले ने ख्वाब के मंजर को आगे बयान करते हुए कहा, कब्रिस्तान वाले कह रहे थे कि इस मौलवी के गुनाहों का बोझ इतना ज्यादा है कि अगर यह हमारे साथ दफन हुआ तो इसका अजाब हमें भी झेलना पड़ेगा। या अल्लाह, इसे हमारे कब्रिस्तान से दूर रख और हमें इसके गुनाहों की सजा से महफूज रख। गोरखन यह सुनकर हैरत और खौफ के आलम में खड़ा रह गया। उसकी आंखों में डर और ताज्जुब साफ दिखाई दे रहा था। अल्लाह वाले की बात ने माहौल को खामोश और भारी बना दिया था। अल्लाह वाले का यह ख्वाब सुनते ही गोरखन के चेहरे पर खौफ और हैरत के आसार साफ नजर आने लगे। उसने फौरन खुदाई रोक दी और थरथराती आवाज में कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? यह तो हमारे मौलाना पर बहुत बड़ा इल्जाम है। अल्लाह वाले ने नरमी से जवाब दिया, यह मेरा इल्जाम नहीं बल्कि वह मंजर है जो मुझे अल्लाह ने दिखाया है। गोरखन ने कुछ पल खामोश खड़े रहकर सोचा, फिर उसने जमीन पर रखे अपने औजार उठाए और कब्र खोदना बंद कर दी। इसी दौरान अल्लाह वाले की नजर दूर से मौलवी साहब के जनाजे पर पड़ी। जनाजे के साथ लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम था। हर कोई गमगीन और अफसुर्दा दिखाई दे रहा था। जनाजे के साथ चल रहे लोग मौलवी साहब की नेक जिंदगी की तारीफें कर रहे थे। कोई कह रहा था, वो बहुत अच्छे इंसान थे, तो कोई उनकी मोमिन और मुत्तकी होने की गवाही दे रहा था। अल्लाह वाले यह सब सुनकर हैरतज़दा रह गए। उनके दिल में सवाल उठने लगे और वह खुद से कहने लगे, मैंने तो ख्वाब में कुछ और ही देखा था। लोग इन्हें इतना नेक कैसे समझ रहे हैं? उनके दिल में ख्वाब की सच्चाई और गहरी होती जा रही थी। वह जनाजे के साथ होने वाले इस उलझन भरे मंजर को देख रहे थे और खामोश खड़े थे। जनाजा धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। जब जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा तो लोगों ने गोरखन से पूछा, कब्र तैयार है? गोरखन के चेहरे पर खौफ और उलझन के आसार साफ झलक रहे थे। उसने धीरे से जवाब दिया, कब्र तैयार कर रहा था, लेकिन मैंने खुदाई बंद कर दी। लोग हैरान हो गए और गोरखन से पूछा, ऐसा क्यों किया? गोरखन ने अल्लाह वाले की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बुजुर्ग एक ख्वाब लेकर आए हैं। उन्होंने देखा है कि कब्रिस्तान के मुर्दे रो रहे थे और अल्लाह से फरियाद कर रहे थे कि इस मौलवी को हमारे दरमियान दफन न किया जाए। फिर उसने आगे कहा, इस मौलवी ने बहुत बड़े गुनाह किए हैं और अगर इसे यहाँ दफनाया गया तो कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। मौलवी की कब्र के अंदर बहुत बड़ा अजाब तैयार है और बाकी मुर्दे इसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कब्रिस्तान के सारे मरने वाले लोग रो रहे थे। ये सुनते ही जनाजे के साथ आए लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उनके चेहरों पर हैरानी और नाराजगी के मिले-जुले भाव थे। हर कोई गोरखन की बात पर शक और गुस्से के साथ फुसफुसाने लगा। कुछ लोग आगे बढ़े और गोरखन की बात को झूठा साबित करने की कोशिश करने लगे। माहौल अचानक गर्मा गया और लोग एक दूसरे को सवालिया निगाहों से देखने लगे। एक शख्स गुस्से में आगे बढ़ा और गोरखन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर दूसरे लोग भी आगे बढ़े और थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। गुस्से से भरे हुए लोग चिल्लाकर बोले, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? ये मौलवी साहब हमारे लिए नेक, पाक और मोमिन इंसान थे। उनके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? गोरखन ने मार और तानों से बचने के लिए कांपती आवाज में कहा, ठीक है, तुम लोग इंतजार करो, मैं अभी कब्र तैयार कर देता हूँ। लोग शांत हो गए और गोरखन ने दोबारा कब्र खोदनी शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद कब्र तैयार हो गई। लोग मैयत को उठाकर कब्र के करीब ले गए,
लेकिन जैसे ही मैयत को कब्र के अंदर रखने के लिए झुके तो एक अजीब और खौफनाक मंजर सबके सामने आ गया। कब्र के अंदर से एक अनहोनी का एहसास हो रहा था। लोग घबराकर पीछे हटने लगे। उनकी आंखों में डर और चेहरे पर खौफ के साए थे। ऐसा लग रहा था कि कब्र में कुछ ऐसा था जो देखने वालों को हिलाकर रख देगा। माहौल अचानक सर्द खामोशी में बदल गया, जैसे हर किसी का दिल जोर जोर से धड़क रहा हो। कब्र के अंदर कीड़े मकोड़ों और बिच्छुओं की भरमार थी। वो कीड़े मकोड़े बड़ी तेजी से हरकत कर रहे थे, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। हालांकि ये सर्दियों का मौसम था, लेकिन कब्र के अंदर से ऐसी भयानक गर्मी निकल रही थी जैसे जहन्नम की कोई खिड़की खुल गई हो। लोगों के कदम लड़खड़ाने लगे और वो हैरत और खौफ में पीछे हटने लगे। किसी ने बेखुदी में कहा, ये क्या है? ये कैसा मंजर है? ये तो वही मौलवी साहब हैं जिन्हें हम नेक और मुत्तकी समझते थे। आखिर मौलवी साहब कौन से ऐसे गुनाह करते थे जो उन्हें इस अजाब में मुब्तला कर रहे हैं? अब वो लोग जिन्होंने गोरखंड के चेहरे पर थप्पड़ मारे थे, अपनी आंखों से ये मंजर देखकर कांप उठे। उनके दिलों में खौफ की एक लहर दौड़ गई। हर कोई खामोशी और परेशानी के आलम में एक दूसरे की तरफ देख रहा था, लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। आखिरकार एक बुजुर्ग ने कहा, ऐसा लगता है कि इस मैयत के साथ अल्लाह का कोई बड़ा इशारा है। हमें इस मंजर को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। बुजुर्ग के इन अल्फाजों ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया। हर कोई इस मंजर को देखकर अंदर ही अंदर डर और इबरत के आलम में डूब गया। ये कब्र इनके लिए मुनासिब नहीं, यहाँ इन्हें दफन करना सही नहीं। कोई दूसरी कब्र खोदो, शायद उसमें ये अजाब न हो। गोरखंड ने दूसरी कब्र खोदी, लेकिन जब उस कब्र का मंजर सामने आया तो वही कुछ दिखाई दिया जो पहली कब्र में था। कब्र के अंदर भी कीड़े मकोड़े और बिच्छू थे जो तेजी से हरकत कर रहे थे, और अंदर से वही गर्मी महसूस हो रही थी जैसे जहन्नम की खिड़की खुल गई हो। ये मंजर देखकर लोग खौफ और हैरत के आलम में खड़े रहे। उनके दिलों में डर और खलबली पैदा हो गई। हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब अल्लाह वाले आगे बढ़े और सबको मुखातिब किया। उनकी आवाज में लर्जिश थी, लेकिन अल्फाज में यकीन और वकार था। उन्होंने कहा, भाइयों, ये कीड़े मकोड़े और ये अजाब सब अल्लाह की तरफ से हैं। ये उस मौलवी के आमाल का नतीजा है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में कब्र खोद लो, ये अजाब हर कब्र के अंदर मिलेगा। बेहतर यही है कि इन्हें इस कब्रिस्तान से दूर दफनाया जाए, ताकि कब्रिस्तान के बाकी मुर्दे इनके गुनाहों की सजा से महफूज रह सकें। अल्लाह वाले की इन बातों ने वहां मौजूद हर शख्स को खामोश कर दिया। माहौल में गहरी खामोशी छा गई और लोग इस मंजर से इबरत लेने लगे। सबने मिलकर फैसला किया कि मौलवी को इस कब्रिस्तान से दूर किसी और जगह दफनाया जाएगा। अल्लाह वाले के अल्फाज सुनकर लोगों पर खामोशी छा गई। हकीकत को कबूल करने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। चंद लोगों ने कब्रिस्तान से दूर एक जगह तलाश की। वहां एक कब्र खोदी गई जो कब्रिस्तान की सरहद से बाहर थी। लोग खामोशी के साथ मैयत को वहां लेकर गए। हर कदम के साथ उनके दिल खौफ और शर्मिंदगी से भरे हुए थे। आखिरकार मौलवी साहब को उस कब्र में दफन कर दिया गया। तदफीन के बाद जब सब लोग वहां से वापस जाने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक उनकी नजर दूर से एक औरत पर पड़ी। वह तेजी से कब्र की तरफ भागती हुई आ रही थी। उसकी हालत गैर थी, चेहरे पर दर्द और आंखों में आंसू थे। जैसे ही वह कब्र के करीब पहुंची तो कब्र के एक सिरहाने खड़ी होकर जोर जोर से कहने लगी, या अल्लाह, मेरे शौहर को कभी माफ न करना। या अल्लाह, मेरे शौहर को कभी माफ न करना। यह सुनकर वहां मौजूद लोग हैरत में पड़ गए। उनके चेहरों पर हैरानी के आसार साफ झलक रहे थे। किसी ने आगे बढ़कर उस औरत से पूछा, बीबी जी, ये तुम क्या कह रही हो? यह मौलवी साहब तो बहुत नेक और मुत्तकी थे, उनके लिए ऐसी बद्दुआ क्यों कर रही हो? औरत, जो मौलवी साहब की बीवी थी, ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए थरथराती आवाज में कहा। आंखों से बहते आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए वह बोली, हाँ, ये दुनिया के सामने तो नेक और परहेजगार थे, लेकिन घर के अंदर मेरे लिए ये एक जालिम थे।
मैंने इनके जुल्म के खिलाफ दिन रात अल्लाह के सामने फरियाद की। ये मुझे 5 ऐसे जुमले बोलते थे जो मेरे दिल को तोड़ देते थे। इनकी वजह से मैं रातों को रोती थी और अल्लाह से इनके खिलाफ शिकवा करती थी। उसकी आवाज में दर्द और आंखों में गुस्से का तूफान था। वह आगे बोली, ये मेरी इज्जत नफ्स को कुचलते थे और मेरे जज्बात को रौंदते थे। आज भी मैं इनके लिए अल्लाह से बद्दुआ करती हूँ और कयामत तक मैं इन्हें माफ नहीं करूंगी। उसने ठहरकर गहरी सांस ली और थरथराते लहजे में कहा, ये मुझे वो जुमले बोलते थे जो मेरी रूह को जख्मी कर देते थे। इन जुमलों ने मेरे दिल को इतना तोड़ा कि मैं दिन रात अल्लाह के सामने रोती रहती थी। यह सुनकर वहां मौजूद लोग चुप हो गए। हर किसी के चेहरे पर हैरत और इबरत के मिले जुले जज्बात थे। वो औरत की बातें सुनकर अपने दिलों में एक अजीब खौफ महसूस कर रहे थे। लोगों ने इल्तिजा करते हुए कहा, बीबी जी, हमें बताएं कि आपका शौहर आपको कौन से 5 ऐसे जुमले बोलता था जिनकी वजह से आज उसकी कब्र अजाब से भरी हुई है। औरत ने अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछे और थरथराती आवाज में कहा, मेरे शौहर का पहला जुमला यह था, तुम जैसी औरत से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये जुमला मेरे दिल को ऐसे चीरता था जैसे किसी ने मुझे जिंदा दफन कर दिया हो। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, दूसरा जुमला यह था, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई तरबियत नहीं दी और तुम्हारे नाकारा बाप ने तुम्हें जाहिल ही रखा। ये अल्फाज मेरे वालिदैन की इज्जत को मिट्टी में मिला देते थे और मैं खामोशी के सिवा कुछ नहीं कर पाती थी। आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने तीसरा जुमला बताया। तीसरा जुमला यह था, तुम्हारे माँ बाप की गुर्बत पर मुझे हंसी आती है। ऐसे लोगों को बेटियां पैदा ही नहीं करनी चाहिए थीं जो अपनी बेटियों को झेज भी नहीं दे सकते। यह जुमला मेरे दिल पर ऐसा वार करता था कि मैं दिन रात अल्लाह से इनके जुल्म की शिकायत करती रहती थी। उसकी बातों में दर्द की गहराई थी और हर जुमले ने वहां खड़े लोगों को भी खामोश और सोचने पर मजबूर कर दिया। चौथा जुमला यह था, तूने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। तू मेरे लिए बस एक बड़ी मुसीबत है। पता नहीं तेरे जैसी मुसीबत से कब मेरी जान छूटेगी। ये अल्फाज मेरी रूह को छलनी कर देते थे और मुझे अपने वजूद से नफरत होने लगती थी। पांचवा जुमला यह था, अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तुझे कोई दूसरा अपनाने वाला नहीं मिलेगा क्योंकि तू किसी के काबिल ही नहीं है। ये जुमला मेरे दिल पर ऐसे जख्म छोड़ देता था जो कभी भर नहीं सके। बीवी ने चीखते हुए कहा, भाइयों, ये वो झर भरे अल्फाज थे जो मेरा दिल रोज तोड़ते थे और आज इन्हीं अल्फाजों की सजा ने कब्र को अजाब का घर बना दिया है। फिर उसने अपने आंसू पोंछते हुए लोगों को मुखातिब किया, लोगों, सब कुछ करना लेकिन अपनी बीवी को ये 5 जख्म देने वाले अल्फाज कभी मत बोलना। अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना तुम्हारा हश्र भी वैसा ही होगा जैसा मेरे शौहर के साथ हुआ। उसके इन अल्फाजों ने वहां मौजूद हर शख्स को गहरी खामोशी में डाल दिया। हर कोई अपने दिल में इबरत और खौफ महसूस कर रहा था। यह सुनकर वहां खड़े लोगों पर एक गहरी खामोशी छा गई। उनके दिल खौफ और शर्मिंदगी से भर गए। हर शख्स अपनी गलतियों पर नादिम नजर आ रहा था। उन तमाम लोगों ने अल्लाह से तौबा की और हाथ उठाकर दुआ करने लगे, या अल्लाह, हमें इन जुमलों से बचा और हमें अपनी बीवियों की कदर करने की तौफीक अता फरमा। फिर वहां मौजूद हर किसी ने दिल में यह अहद किया कि अब कभी अपनी बीवियों के साथ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे जो उनके दिलों को तोड़े। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये हमारे लिए एक इबरत और सीखने का मौका है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाह माफ फरमाए और हमें सीधे